प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शुभारंभ। विभिन्न राज्यों के 1000 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। पंजाब में 5 जनवरी से युद्ध नशे के विरुद्ध का दूसरे चरण होगा शुरू। पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोन ने मोहाली में आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम में किया ऐलान। और पूर्व उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर और भारी कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास से उनकी ईमेल आईडी cons.caracas@mea.gov.in या फिर आपातकालीन फ़ोन नंबर 584129584288 व्हाट्सएप कॉल के लिए भी इसके माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है। भारतीयों को वेनेजुएला के सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। साथ साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया गया है। साथ साथ ईमेल आईडी भी जारी की गई है जिसके जरिए आप संपर्क भी रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 58 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वर्चुअल संदेश में कहा कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर सामने पेश कर रहा है। कड़ी मेहनत के बाद 28 राज्यों से खिलाड़ी चुनकर यहां पहुंचे हैं, जो उनके लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बनारस खेल प्रेमियों का शहर है, जिसने कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वॉलीबॉल स्पर्धा में खेल भावना और टीम स्पिरिट की भावना का भी प्रदर्शन होगा। यह आयोजन वाराणसी की पहचान को और सशक्त बनाएगा। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि काशी को इस प्रतियोगिता के होने का लाभ मिलेगा। काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। मैं आरजू पुनिया वुमेन टीम की राजस्थान की प्लेयर उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग करी हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट 4 में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। मोहाली में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड स्टाफ के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोन ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य फील्ड स्टाफ की क्षमता निर्माण, पंचायतों को सशक्त बनाना तथा राजस्व वृद्धि के लिए संसाधनों को मजबूत करना है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से युद्ध नशे के विरुद्ध
विरुद्ध अभियान का दूसरा चरण 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस चरण के दौरान वे युवा जो कभी नशे के शिकार थे और उपचार के बाद पुनर्वासित होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं, प्रेरक वक्ताओं के रूप में लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मंत्री ने कहा कि गांव और शहरी वार्डों में घर घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण के दौरान हजारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे चरण में बाकी बचे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੇਜ਼ 1 ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਗਏ, कई स्टेट छड़ के भज गए, कईयां दे घर ढहे, कई जेलों च गए तो कई इस धंधे नूं अलविदा कह के छड्ड भी गए। हुण गल ये है कि कोई भी मुहिम जदों चलदी है वो कदे एक फेज च नहीं चलती, उहदे कई फेज हुंदे। पंजाब लोक भवन के सभागार में कल विश्व शांति, मानव कल्याण और सार्वभौमिक सद्भाव के संकल्प के साथ नवकार महामंत्र का महाजाप संपन्न हुआ। श्रमण संघीय सलाहकार दिनेश मुनि, डॉक्टर दीपेंद्र मुनि एवं डॉक्टर पुष्पेंद्र मुनि महाराज के सानिध्य में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नवकार महामंत्र सर्वधर्म समन्वय और आत्मशुद्धि का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि यह मंत्र किसी देवी देवता या अवतार विशेष की स्तुति नहीं करता, बल्कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्ठियों के गुणों को नमन करता है। यही कारण है कि नवकार महामंत्र संकीर्ण धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर सर्वधर्म समन्वय का सेतु बनाता है। उन्होंने माता पिताओं से आग्रह किया कि वे आने वाली पीढ़ी को नवकार महामंत्र के अर्थ, मूल्य और आध्यात्मिक प्रभाव से परिचित कराएं। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने बताया कि पार्टी गरीबों के हित में बनाए गए विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर जागरूकता मुहिम 7 जनवरी को फाजिल्का से शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की अगुवाई वाली केंद्र सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलती है। अंततः यह योजना भी गरीबों की भलाई के लिए इस नीति के मुताबिक बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और काम की जिम्मेदारी ली गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के आने के बाद भ्रष्टाचार बंद होगा, मजदूरों की सारी रकम बैंक खाते तक पहुंचेगी। यही एक वजह है कि आप सरकार और कांग्रेस इस नई गरीब हितैषी स्कीम का विरोध करके इसके खिलाफ झूठ फैला रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित निहंग सिंह संप्रदाय सम्मेलन द्वारा धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा में दिए गए अहम योगदान को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निहंग शब्द का अर्थ निडर हृदय वाले योद्धा से है और स्वयं गुरु साहिबान ने निहंग सिंहों को शस्त्रधारी अकाल सेना का स्वरूप प्रदान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के बार बार किए गए आक्रमणों को रोकने में निहंग सिंहों की भूमिका ऐतिहासिक रही। महाराजा रंजीत सिंह की सरकार खालसा की मजबूती का श्रेय भी निहंग सिंह योद्धाओं को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को लंबे समय तक पंजाब का छोटा भाई कहा जाता रहा, किंतु आज सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी नीतियों और केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस मौके पर निहंग सिंह साहिबान ने मुख्यमंत्री को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ने सिर उठाया है, मानवता पे संकट मंडराया है। सिंह साहिबानों, तब निहंग सिंह ढाल बन करके सामने खड़े हुए हैं। उत्सवों और समृद्धि से भरा हुआ हमारा पंजाब था, आज किसी न किसी रूप में अपना गौरव उदा कम होता दिखाई दे रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीमंदिर सैन्य स्टेशन स्थित वेस्टर्न कमांड मुख्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने उनका स्वागत किया और सेना के मानवीय अभियानों, रणनीतिक तैयारियों और प्रयासों की जानकारी दी। दौरे की शुरुआत वेस्टर्न कमांड संग्रहालय के अवलोकन से हुई, जिसके बाद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग एवं संवाद के दौरान मुख्यमंत्री को वेस्टर्न कमांड की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और मानवीय सहायता के दौरान वेस्टर्न कमांड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पूर्व सैनिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए हरियाणा सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सीएम के दौरे का समापन मुख्यमंत्री और आर्मी कमांडर के बीच संक्षिप्त संवाद के साथ हुआ, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण और पूर्व सैनिक कल्याण के प्रति सुदृढ़ नागरिक सैन्य समन्वय और साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। आय से अधिक संपत्ति के मामलों के आरोपों में नाभा की न्यू जेल में बंद पंजाब के पूर्व अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की न्याय हिरासत को अदालत ने 14 दिन और बढ़ा दिया है। मजीठिया के जिला सेशन जज हरदीप सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान भी मजीठिया पर दोष सिद्ध नहीं हो सके। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा केस की खुली अदालत में सुनवाई और सीधा प्रसारण संबंधी दायर याचिका पर भी फैसला 17 जनवरी तक टाल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कल अपनी संसदीय क्षेत्र करनाल का दौरा कर यहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में बनने वाले सिंगल पिलर फ्लाईओवर और शॉपिंग मॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। इसके बाद उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से आयोजित पंचजन्य 2026 कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ उन्होंने विभिन्न जिलों से चयनित 209 लोगों को विदेशी कंपनियों में रोजगार के लिए ऑफर लेटर प्रदान किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदेश जाने वालों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत बिना खर्च के विदेश में जाकर युवा नौकरी कर सकते हैं। हरियाणा पहला राज्य है जहां विदेश में रोजगार दिलाने के लिए विभाग बनाया गया है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि कौशल भी आज के समय की बड़ी जरूरत है। शेष अभी प्रोसेस में है, कई फॉर्मेलिटीज उनकी करनी होती है, लेकिन वो सब बड़े प्रसन्न हैं और उनको एक अच्छी राशि वहाँ मिलती है। 1 लाख रुपए के लगभग उनको वहाँ सैलरी मिल जाती है। जब ये नई रिक्वेशंस शुरू की गई थी उनके लिए अप्लाई कराया था। 1766 जो 2 प्रकार के काम थे उसमें से 209 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको आज यहाँ बुलाया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में कल तक घने कोहरे की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अनुमान है। गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल तक और उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों और जम्मू में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह का मौसम 8 तारीख तक बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत में 4 दिन में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 298 दर्ज किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों के अनुसार कम विजिबिलिटी के कारण करीब 72 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। धुंध के साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी लगातार बिगड़ रही है। यहाँ का औसत AQI 275 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला